पागल है। राइड प्लान हो चुकी है जो कि होने वाली है सोलो राइड। तो मैं कर रहा हूँ आज सोलो राइड और टाइम हो चुका है भाई 4:50, मतलब सुबह के 4:50 हो चुके हैं। 5 बजे मेरे को निकलना है। तो मैंने लिया था एक टैंक बैग, वो दिखा देता हूँ भाई। फुल लोड कर चुका हूँ टैंक बैग भी। ये टैंक बैग लिया था भाई, तो इसमें भी सामान डाल चुका हूँ। और एक टेल बैग लिया था, अभी बाइक पे बांध के दोनों चीज़ें दिखाता हूँ आपको। और इस राइड की प्लान मतलब प्लानिंग बहुत तगड़ी कर रखी थी। अभी चलते चलते बताता हूँ क्या हुआ है। तो आज अभी सुबह भी ये हो रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो सोलो राइड कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कैसे क्या करूँगा। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती है। तो फिलहाल फटाफट बस इतना ही, अभी यहाँ से निकलना है भाई। ये अपना टैंक बैग और ये राइडिंग जैकेट ली थी, इसके टैग भी अभी तक ना हटाया, अभी हटाऊंगा क्योंकि पहली बार पहनूंगा। और ये अपना बैग है और एक ये रेन कोट है, मतलब रेन कवर है, ये जैकेट के साथ ही आया था। और अपना हेलमेट तो है ही। तो ये सब कुछ बाई किया है इस राइड के लिए। तो देखते हैं कैसी क्या बाइक की लुक आती है और हमारी भी कैसी आती है, जैकेट में कैसे लगते हैं, कमेंट करके बताना। अभी पहनते और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज निकलते निकलते भाई वही थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। 6:30 का आसपास टाइम, मतलब 6 बज चुका है, 5:30 होगा 6:30 तो ना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? 6 बज चुका है। सामने अपना मंदिर है जय शंकर की, और मैप दिखा रहे हैं राइट, तो राइट में ही जाऊंगा। यो भाई हमारा गांव है और सुबह हो चुकी, सूरज भी जरा सा निकल चुका है, मतलब कि दर्शन दे दिया सूरज ने। और ये बजरंगबली का मंदिर है, जय बजरंगबली की। और अभी हम निकल रहे अपने गांव से, और मैप ऐसा कुछ रास्ता दिखा रहा है। अब पता नहीं किधर से क्या दिखाएगा, देखते हैं। और भाई मेरी पहली सोलो राइड है और नई जैकेट वगैरह सब ले ली भाई तेरा भाई ने। तो पेट्रोल डला था अपना 736 रुपये के आसपास, 36 या फिर 35 का ऐसा कुछ डला था, 736 का डला था। और 2 पॉइंट इसमें पहले थे। तो एक टैंक फुल हो चुका है भाई इसका, और एक टैंक में ये लगभग जाएगी 300 किलोमीटर। तो ये पहुंचा देगी मेरे को ऋषिकेश, पार करा देगी। तो भाई ऋषिकेश में डलवा लेंगे। भाई सूरज निकल चुका सुबह की, सबको गुड मॉर्निंग भाई। और मैं जरा सा लेट था, और एक चीज जल्दबाजी में वो कही करे ना, सीखतड़ आदमी ने तो सीखतड़ ही रही करे। तो ऐसा कुछ सीन है। यो टैंक बैग जो मैंने लिया तो पहली बार यूज करे ना, तो पहली बार मैं उल्टा लगा रखा है, क्योंकि ये अब पीछे न भाग रहे हैं, मतलब मेरी तरफ आ रहा है बार बार। और मैंने अब इसकी वो लगाने की नहीं ढूंढी ना कि आगे की स्ट्रैप बांधू, तो पता चली वो स्ट्रैप इस तरफ है, तो मतलब कि मैंने बैग उल्टा लगा रखा है। अच्छा अभी कहीं रुकूंगा तब जाके सही करूंगा, अभी तो चलने दे भाई। अब कौन खोलेगा इसने बार बार, वैसे 2 मिनट लगेगी कर सकूँ मैं। बाकी अभी मैं हूँ UER2 पे भाई, और मैं निकल रहा हूँ। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने जो राइडिंग जैकेट ली है वो ली है एक्सोर की, और इसका प्राइस था भाई 5200 रुपये। इसके साथ एक रेन लाइनर आया था जो कि मेरे बैग में रखा है, दिखा दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ये टैंक बैग लिया था भाई, 18 लीटर का टैंक बैग है, जो पड़ा था मेरे को 1900 रुपये का। और टेल बैग जो है मेरा वो है 45 लीटर का, वो मेरे को पड़ा था 1900 रुपये का। दोनों चीज़ 1900 की पड़ी थी। भाई इसको मैं ठीक ही कर लूँ, आप लोग भी देख लो। ऐसे कुछ बनता है भाई, ये बस खाली ये हटाने हैं और ये खुल जाएगा। थोड़ा टाइट कर दिया था यार मैंने, ये लो तो भाई ढीला भी कर दिया। लो बस भाई ऐसे करना है। और जो मैं बता रहा था ना इसकी स्टेप, वो यह है। पहले इसने ही फंसा लूँ, बंद होना इसमें, तो ये इतनी लूज होनी चाहिए कि आपको हैंडल लॉक ना हो इसमें। ऐसे अब कर लेते हैं इनको सेट। इसका अंदर भाई मैग्नेट भी है, पर मेरी जो फाइबर की है ना, इसलिए इसमें चिपकेगी नहीं। और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट के पास।
लो भाई साहब, इंडिया गेट पहुंच चुके हम सुबह सुबह। और आज संडे है ना, तो ज़्यादातर लोग साइकिल और रनिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया। और पुलिस वाला भी खड़ा है भाई, यहाँ पे तो हमेशा ही मिले हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर बाद आओगे ना तो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाओगे। पैसे आज संडे है इसलिए ना है। लोग गाइस अपने 100 किलोमीटर भाई साहब पूरे हो चुके हैं। 936 हो चुका है इधर, 836 पे चले थे, 936 हो गया। 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप आए हम बिना रुके। और अभी प्लान है थोड़ा सा और चल लूँ फिर रुकूंगा भाई। लो भाई, अपना आज का पहला टोल नॉन स्टॉप लगा दी भाई यहाँ तक। और एक तो टेम्पो वाला भी ना कहीं और रोक दिएगा। और ये है मेरठ का टोल भाई, मेरठ पार कर चुका हूँ मैं वैसे तो, और ये शायद मेरठ ही टोल है। और अपनी चल चुकी है 130 किलोमीटर के आसपास, 120 प्लस हो चुकी है, 125-26 के आसपास है। 125-26 किलोमीटर चल चुके हम बिना रुके। मैं 6 बजे निकला, तो 6 बजे का बाद निकला हूँ लगभग। तो 6, 7, 7:30, 1.5 घंटा में 125 किलोमीटर प्लस हो चुका हूँ मैं। सही लिया है यार। अपनी बाइक चल रही है सीधी 90-95, बस 100 पे तो ना गए हम फिलहाल। पागल है भाई, भी ठोक देते हो। तो भाई मैं आ चुका हूँ मुजफ्फरनगर, पहुंच चुका हूँ। मैं चल चुका हूँ अपना घर से 150 किलोमीटर का करीब। और अभी लियो एक ब्रेक, कंटिन्यू चलो 150 किलोमीटर, पहला ब्रेक अभी लियो है। तो अभी क्योंकि इसलिए ले लियो यार, थोड़ी सी प्यास लग रही थी और थोड़ी मतलब चाय भी पी लूँगा और प्यास लग रही थी, पानी ले लियो। पर पानी इतना ठंडा है, थोड़ा टाइम लगेगा पीने में। अपनी बाइक ऐसी लग रही है भाई, चेक करो, बढ़िया लग रही है ना। भाई चाय पीने रुको तो, और 988 हो चुका है किलोमीटर, 836 पे चलो। तो मैं चाय वगैरह पी ली है और मैं करीबन आ चुका हूँ 150 किलोमीटर के आसपास। अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर के अंदर, और चाय वगैरह पी ली, पानी की बोतल ले ली। अब निकलेंगे आगे की तरफ। सीन कुछ ऐसा है, मैं आज पहुंचूंगा शाम तक और रात को वहीं पे स्टे लूँगा, और नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे जाऊँगा दर्शन करने। वहाँ पे है ट्रैक 3 किलोमीटर का, तो कल करेंगे ट्रैक। तो भाई साहब उत्तराखंड में एंट्री कर दी है, देवभूमि उत्तराखंड। और हरिद्वार यहाँ तक रहेगा भाई 35 किलोमीटर का आसपास, 35-40 पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ऊपर ना है भाई। और सही टाइम पर आ रहा है, और वही स्पीड वाला कैमरा लगा रखा है यहाँ। तो भाई हरिद्वार का ट्रैफिक देखो, आधा घंटा होगा मैंने यहीं भाई, पैक है, फुल पैक एकदम। अभी हिल रहे हो, पहले हिल भी ना रहे तो कभी खड़ा ही था। बहुत बुरा हाल है यहाँ तो, बहुत बुरा हाल है। भीड़ भी ना है वैसे, इतनी भीड़ ना है, पर पता ना रोड का बुरा हाल है इनका। ओ भाई हरिद्वार पहुँच चुके हैं, जाम माता निकल चुका भाई। हर हर गंगे जय बोलेगी। तगड़ा जाम था भाई, पर एकदम नो लगा लो 20 मिनट तो जाम में भी बुरा हाल था, खड़े खड़े। उसके बाद थोड़ा बहुत मूविंग हुए, फिर निकला। इस आगो भाई अपना, ये अपनी बाइक जूस पी रहे हैं भाई, जूस पी लियो। और एक चार्जिंग केबल ले चुका हूँ भाई, जो कि 200 रुपये की पड़ी है। और जूस पी लियो,
मतलब गन्ना का रस, मज़ा आएगा एकदम ठंडा ठंडा पी के। और ऋषिकेश का पहाड़ देख लो, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, पता नहीं क्यों, पर दिख तो रहा है। ज़्यादा ऊंचा तो ना पहाड़, पर ठीक है, धुंधला धुंधला हो रहा है, पता ना पॉल्यूशन है कि ये सिस्टम है, समझ तो बाहर है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। फुल टेम्परेचर आई है भाई, छाया में खड़ी कर रखी है अपने यहाँ डंप यार्ड है, इसके अंदर खड़ी है भाई। एक दो भाई मिल गया था, उनने यहाँ पे छाया में खड़ी कराई है और वो अपना सामान रखा है भाई। अभी थोड़ी देर यहीं खड़ी होगी जब तक ठंडी ना हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करके लेके जाऊंगा आगे भाई। और धूप देख लो क्या भयंकर हो रही है। और ये रोड है तपोवन, जा रहा सीधा ऊपर। भाई मैं सोच रहा था कि अब मैं अकेले आया हूँ और बाइक बंद होगी और भाई चढ़ान है, धक्को कैसे मारूंगा, तो चढ़ान पे कैसे लेकर आऊँगा। पर भाई वो कही गिरे ना, भगवान किसी ने भेज दे गिरे आपकी मदद करने की नहीं आ। तो भाई 3 भाई ये जो बाहर भेल बेच रहा है, उन्होंने भाई अपनी भेल मतलब अपनी दुकान छोड़ के मेरे पास 1 घंटा मेरी बाइक में लगा रहा है वे, कि उन्होंने पलक सब साफ़ कर दिया, इसका सारी चीज़ ओके कर दी कि भाई स्टार्ट कर देगा। फिर आखिरी में स्टार्ट तो हो रही है, अब भी जब भी होगी थी स्टार्ट, फिर लास्ट में वही सीन हो रहा है कि यार हीट इतनी है कि चल ही ना पा रही, हीट ही ज़्यादा है यार। तो जब तक ये ठंडी ना हो, जब तक कोई फ़ायदा ना है, तो ये भी भाई बाहर भेल बेच रहा है। अगर यह ठंडी हो जाएगी तब भी आओगा, वही धक्को मारेगा, फिर यहाँ तक निकलेगा भाई। और इसकी बैटरी गति डाउन हो चुकी है। और अभी छाया के लिए वही ठिकाना भाई, यहीं पे हूँ बढ़िया। तो मतलब कि अकेला राइड करने का फ़ायदा भी है नुकसान भी है, पर फ़ायदा ये है कि एक नई चीज़ समझ में आई और बहुत ज़रूरी है। अकेली मतलब सोलो राइड करनी बहुत ज़रूरी है, तभी एक्सपीरियंस मिलेगा कि हर चीज़ को कि कैसे क्या करनी है ज़िंदगी में। तो मेरे लिए भाई मज़ा आ रहा है अभी इस राइड में। पहले मैं स्टार्टिंग में मतलब सुबह उठो ना, तो मैं सोचो तो रहन दो यार, सोलो कैसे जाऊँगा कैसे करूँगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। फिर मैं वहाँ तक निकल लिया और मज़ा आया रास्ता में। बाइक इतनी जाम की वजह से रोड भी खाली मिल रहा था, जाम क्योंकि जहाँ जाम तो वहाँ तक गाड़ी निकल ना पा रही थी, बाइक निकल रही थी, तो रोड भी खाली था। पर हरिद्वार आके जो बुरा हाल हुआ है ना, हरिद्वार तो यो तपोवन ऋषिकेश बड़ा फुल पैक है, मत ही आओ, बड़ा बुरा हाल है। देख रहे ना हॉर्न की आवाज़, बुरा ही हाल है। पर भाई भगवान ने बंदा भेजा, उनने मेरी हेल्प करी, मानेगा भाई। और उनने पानी भी फ्री में पिलाया, और सबकी वे बेचे करे, उनकी दुकान है। और मैंने उन्हें जब पैसे देने की बात करी कि भाई पानी का तो ले लो, वो भी ना लिया भाई, माने भाई ऐसा बंदा नहीं। बस एक ही बात बोली, भाई इंसानियत भी जिंदा है। मैं कहा मानेगा भाई तेरी इंसानियत है। कोई भी ठंडी होने दे, फिर चलते हैं भाई। भाई बाइक ठंडी कर ली, स्टार्ट कर ली, अभी मिस्त्री के लेके आए हैं उसका। मेरे हिसाब से पलक शॉट है, क्योंकि वो पटाखा मार रही है, तो पटाखा जब भी मारेगी जब पलक शॉट हो रहा हो। तो अभी देखते हैं, चेंज करवा लेता हूँ पलक, फिर देखते हैं। अरे भाई तो भाई टैंक भी फुल करा लिया है इसमें भाई, पलक डला तो वो भी डला लिया, पलक शॉर्ट होगा तो इसलिए अब बंद हो रही थी बार बार। सारा काम अब के रिपोर्ट हो चुकी है, अब निकल लिया भाई, और लेट हो चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और ये जाम अब फिर तो दोबारा पार करना पड़ेगा उतना ही। भाई मैं अभी शिवपुरी में हूँ, और ये तपोवन तो शिवपुरी तक 18 किलोमीटर को जाम लग रखा है, बहुत भयंकर जाम है। मेरी बाइक ख़राब हो गई थी ना, इसलिए मैं वापस गए तो मिस्त्री तो ठीक करवा कर लाया हूँ। उसका पलक शॉर्ट होगा तो इसलिए यह हीट कर रही थी। अब एकदम ओके रिपोर्ट है, चल रहा हूँ। तो भाई शाम हो चुकी है और अभी हम पहुँचेंगे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे जाके भाई स्टे ले लूँगा आज, फिर कल सुबह ही जाऊँगा, क्योंकि रात को मैं जाना नहीं चाहता और अभी पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि 6 बज चुके हैं भाई।
और पहाड़ में अंधेरा हो ही जाता है जल्दी। तो अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, सूरज जा चुका है और मौसम बदल चुका है, ठंडी हवा चलने लगी है और ऊपर फोग फोग सी हो चुकी है यहाँ पे, मतलब कि बारिश आ सकती है अब कभी भी। ये देख रहे हो ना, फोगी फोगी। तो सीन ऐसा है, आज तो हम पहुंच पाएंगे नहीं, 50 किलोमीटर दूर है। तो चेंज कर लेंगे हम। अभी हम ऋषिकेश से आए हैं भाई, 50 किलोमीटर आगे बस, क्योंकि ऋषिकेश में उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, शिवपुरी तक बहुत ज़्यादा जाम, तो क्रॉस करना बहुत, मतलब कि 2-2.5 घंटा लगा वहीं। और कि मैं 2-2.5 घंटा पहले इसमें लग गया था बाइक में, इसको पलक शॉर्ट हो गया था तो वह स्टार्ट ही ना हो रही थी। फिर वह ठंडी करी, पलक साफ करा, तब जाके स्टार्ट हुई है। फिर मिस्त्री के ले गए, पलक वलक चेंज कराया, फिर आयो फिर निकला। फिर ये मेरे पीछे भी एक बच्चा बैठा है भाई, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा था केदारनाथ पैदल यात्रा में, तो वो लिफ्ट मांग रहा था, मैंने बैठा लिया, अपना बैग थोड़ा पीछे कर दिया, मैं कहा बैठ जाओगे बेचारा, परेशान हो। और हवा चल रही है बहुत तेज और ठंडी ठंडी, और बाइक भी डिसबैलेंस हो रही है एकदम हवा की वजह से, इतनी तेज हवा है भाई। देखियो आवाज आ ही रही होगी आपने भी, उड़ा देगी, इतनी तेज हवा है। झंडे देख लो, इस तक पता चल जाएगा। लो जी भाई, फाइनली देव प्रयाग पहुंचे हैं। सुबह तो शाम होगी, देव प्रयाग ही पहुंच पाए हम भाई। एक तो जाम तो, और 2 घंटा वेस्ट होगा जो बाइक बंद हो गई थी उसमें, क्योंकि पलक शॉर्ट हो गया, तो उसके बाद ये स्टार्ट ही ना हो रही थी, तो उस वजह से इतना लेट हो ही गया। ले भाई, अपना 50 किलोमीटर का सपाटी था ये एज ए पिलियन। ठीक है भाई, या तो शाम को 11-12 बजे चली पहुंचेंगे। कहाँ पे? यहाँ तो 11 बजे पहुँचता है, 11 बजे पहुँचता तो शाम को। देखा, 50 किलोमीटर बचा दिया तेरा, 50 किलोमीटर बच गया तेरा। ठीक है, हाँ अभी मैं जाऊंगा यार, जब तक अंधेरा ना हो, जब तक तो जाऊंगा आगे। मैं सोच रहा हूँ श्रीनगर रुकू जाके, 20-22 किलोमीटर होगा वो भी, 18-20 कितना है इसको तो किसी दिन हो। तो श्रीनगर है आता है 36 किलोमीटर है भाई, 36 किलोमीटर है, तो जहाँ तक पहुँच पाऊंगा वहाँ जाकर रुक जाऊंगा, 36 तो पहुँच ही जाऊंगा। ठीक है चला। हाँ ठीक है बरो। छोटा सा छोरा भाई, पैदल केदारनाथ की यात्रा कर रहा था, तो लिफ्ट मांग रहा था, मैं बैठा ला। इसके मम्मी पापा भी अभी पैदल आ रहा है, यो बैठ कर। ये है भाई देव प्रयाग, यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है भाई साहब, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। और मेरा प्लान तो ये था कि इधर नहा के चलूँ दिन में होता तो, बट अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, पहुँच पाऊँगा ना भाई। बढ़िया है मंदिर तो भाई सामने। मेरा मन है यहाँ जाने को भाई, एक दिन की यहाँ जाकर नहाऊं, पर मैं पहुँच नहीं पाऊंगा, अब लेट होगा। कल नहाऊं, आते वक्त देखता हूँ, रुकूंगा यहाँ। भाई जो बोले ना कि बाइक पे ना हो राइड, ये वो शर्म करो। ये देख बुजुर्ग है, धोड़ी राडी आ रखी है, धोड़ी याद कर ले, धोड़ी सफेद एकदम, और बाइक तो आ रहा है बुजुर्ग ने, देखो बाइक तो आ रहा है। और आप लोग बोलते हो कि
भाई बाइक पे यार परेशान हो जाऊंगा ये वो, और इनने ना अपना इसमें गाना का स्पीकर वगैरह भी लगवा रखा, बढ़िया गाना बजा के चल रहा है मस्त। और सोच लो ये कम से कम 55-60 प्लस होगा भाई, आराम तो बता रहा हूँ 55-60 तो मैं अगर पूछूंगा तो ज्यादा बता सके, वो भाई ज्यादा ही होगा 70 का करीब है। दादाजी है भाई ये तो, बुजुर्ग है एकदम, 70 का आसपास के हैं, बाइक तो आ रहे हैं। और देख लो राइड का 1 किलोमीटर की कर देगा, चंडीगढ़ नंबर की बाइक। और भाई शाम हो चुकी है और गोप्रो में बढ़िया दिख रहा है एकदम दिन जैसा, मजा आगा गोप्रो की वीडियो क्वालिटी देख के तो। और भाई हवा जो आ रही है ना, जो ठंडी हवा लग रही है भाई, एकदम कति चिल्ड हवा है। ऐसी थोड़ी देर और लगती रही ना भाई सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी, इतनी ठंडी हवा है बढ़िया। या तो ऊपर बारिश हुई है इस वजह से ठंडी हवा है, या फिर भाई बर्फ का पहाड़ा की हवा आ रही है इधर, है तो ठंडी एकदम, मतलब कि ऐसा फील हो रहा है गर्मी तो है ही ना, सर्दी का मौसम सा जैसा लग रहा है। भाई टाइम हो चुका है 7:30 और यहाँ तक कार्तिक स्वामी मंदिर आ गया भाई 83 किलोमीटर। अगर 83 किलोमीटर अभी हो सके तो कर दूंगा, ना हो पाया तो भाई उससे 10-15 किलोमीटर पहले रुकना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 हो चुका है। अभी खाना भी खाऊंगा तो, क्योंकि लेट यहाँ पे मिलेगा ना, तो जल्दी खाना खाऊंगा तो उस हिसाब से वो लेट ही हो जाऊंगा, तो पहले ही रुकना पड़ेगा 20-40 किलोमीटर। अब ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर ही कवर हो पाएगा, तो 60 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ेगा। और भाई राइड के लिए हमने एक लाइट भी लगवाई थी अपनी बाइक की, तो लाइट चेक करो कैसी है, उम्मीद करूँ बढ़िया लग रही होगी, सही दिखाई दे रही होगी। लो बीम है भाई और हाई बीम इसकी कुछ ऐसी है, ये लो ये हाई, तो सही लग रही होगी भाई लाइट। वैसे तो प्राइस इसको तो 1400 रुपया, और 1 साल की वारंटी है, 1400 रुपये इसका प्राइस है भाई। और इसके साथ जो बटन है ना, वो बटन उसने महंगा दिया है यार, 600 रुपये का बटन लगाया है उसने, बटन का प्राइस अलग लिया है और इसका इंस्टॉलेशन प्राइस अलग लिया है कि इसको लगा के देने का, तो उसने डबल प्राइस ले लिया। पता ना भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा होगा ना कि बटन किसी दुकान से खरीदो तो वो बटन लगाने का अलग तो ले वो, हमारे वहाँ तो ऐसा होगा जो सामान जिस तक खरीदो वो लगा कर दे वो। अब पता ना भाई वहाँ के सीन, तो जिसका पास लाइट लगवाने गए तो उसको अलग ही सीन होगा कुछ। भाई अभी यहाँ बारिश रुकी है, देख लो रोड कितनी गिल्ली है और एकदम ठंडी है, आसम कर दिया। जस्ट बारिश रुकी है अभी, 1-2 बूंद तो अब भी गिर ही रही है, क्योंकि रोड पे देख लो पानी पानी हो रखा है। मैं बोल रहा था ना नीचे से कि ऊपर मौसम खराब हो रखा है, बारिश हुई है यहाँ पे देख लो भयंकर बारिश। और हाथ कती बिना ग्लव्स के ना ऐसा सुन टाइप में ना हो जाए कि सर्दी में सुन हो करे, ऐसे हो रहा भाई, ना करते 15 आता भी नीचे पाओगे अब तो यहाँ टेम्परेचर। भाई प्लान कर लिया है यहीं पे रुकने को, और रामा होटल यहाँ पे रूम बताओ, इसमें रूम चाहिए भाई। कितने का है? कितना होगा? एक ही हूँ मैं। हाँ चलो दिखाओ, लगाई दो, दिखाओ तो के किधर खड़ी करूं, किधर करूं? लो जी, तो भाई सीन कुछ ऐसा है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पी लिया है, और मैंने अभी ये रूम ले लिया है यहीं पे पास में ही। अभी मैं रुका हुआ हूँ श्री कोट में, और मैंने रूम यहीं पे ले लिया है क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो आगे जाके क्या ही करूँगा,
65 किलोमीटर के करीब रह गया, 67 के आसपास है, 65 से 67 के बीच में। तो वो मैं सुबह ही कर लूँगा, उसके बाद वहीं पे जाके रूम लूँगा कल सुबह, 2-1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद वहीं पे रूम लेके उधर ही रहेंगे। अभी मैं यहीं पे रुक गया हूँ भाई, क्योंकि रात भी हो चुकी है, 9 बज गए। वैसे भी अकेला हूँ और रूम भी ठीक ठाक मिल गया भाई, तो मैंने यहीं पे डिसाइड कर लिया कि यहीं रुक जाऊँगा। वैसे तो पहुँच जाता मैं, बस बाइक में आज गड़बड़ हो गई थी तो इसलिए लेट होगा। बाकी अपनी जैकेट कैसी लग रही है कमेंट करके बता दियो भाई, ठीक है। और भाई मेरी सोलो राइड कैसी लगी वो भी बता दियो। और तो क्या ही कहूँ, बस भाई अकेले इसलिए आया हूँ। कोई बात है ना, आगे भी ऐसे ही आता रहूँगा मैं, तो अब सोलो ही राइड कर ले करूँगा। बढ़िया राइड जा रही है वैसे मेरी, मज़ा आ रहा मैंने एकदम। तो इस व्लॉग ने भाई यहीं पे एंड करते हैं, कल करेंगे नया व्लॉग स्टार्ट नई सुबह के साथ, और इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और भाई कैसी लगी मेरी सोलो राइड वो भी बताइयो। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा व्लॉग। और सोलो राइड तो बहुत भयंकर है भाई, इसको जरूर बताइए कमेंट करके कि कैसी रही मेरी सोलो राइड। अगर कोई भाई करना चाहो ना मेरी गैल राइड तो जरूर बताइयो, ऐसी ही राइड कराऊंगा भाई साहब, एडवेंचर। भाई ऐसे सोचोगे ना कि यार इतनी प्यारी राइड चल रही है, ऐसे कैसे, तुरंत एडवेंचर ले, एकदम ऐसी चीज आओगी जिंदगी में, ठीक है। तो ऐसी राइड मैं करवाई करूँगा, बता दियो, कोई दिक्कत ना है। चलो भाई, बाय बाय गाइस।